गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी है, जीवन की डोर। बहुत ही अच्छी प्रेरणात्मक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। एपिसोड नंबर है 1629 और आज दिन है रविवार स्पेशल, जीवन की डोर। दोस्तों, इस कहानी में रमेश नाम का एक लड़का था जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता, कभी क्लास में भी नहीं बैठता। और उसके दोस्त उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। तो दोस्तों, एक बार रमेश अकेले ही जंगल में घूमने चला गया और जब घूमने गया तो उसे थकान हुई और वो वहां पर नरम घास पर लेट गया और उसे नींद आ गई। सोने के बाद ही अचानक उसे एक आवाज आई, रमेश रमेश। और रमेश ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि सफेद कपड़ों में एक परी खड़ी थी और वो बहुत सुंदर थी। और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी लेकर रखी थी और दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल जिसमें कि एक सुनहरा धागा लटक रहा था। दोस्तों, ये देखकर रमेश बड़ा हैरान हुआ और उसने परेशान भी हुआ, खुशी भी हुई। और कुछ देर परी से बातें करने के बाद उसने उससे पूछा कि आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूं, पर आपने जो ये बॉल लेके रखी है उसमें ये सुनहरा धागा कैसे लटका हुआ है। और यह सुनकर परी मुस्कुराई। उसने कहा, रमेश, ये कोई मामूली सा धागा नहीं है। दरअसल ये तुम्हारे जीवन की डोर है और अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ सेकंड्स में बीत जाएंगे और यदि इसे थोड़ा तेजी से खींचोगे तो कुछ मिनटों में बीत जाएगा और अगर तुम इसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल जो है वो दिनों में बीत जाएंगे। यानी कि तुम्हारा समय कम होता रहेगा और तुम फ्यूचर की तरफ ज्यादा बढ़ते रहोगे। अब यह सोचकर रमेश ने परी से कहा कि क्या ये छड़ी और ये धागा तो मुझे दे दोगी? रमेश ने उत्सुकता से कहा, हाँ, क्यों नहीं। परी ने भी जवाब दिया और उसने कहा, ये लो, पकड़ो इसे, पर एक बात का ध्यान रखना कि एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते, इसलिए सोच समझकर इस धागे का इस्तेमाल करना। और दोस्तों, वो डोर थमाकर परी वहां से लुप्त हो गई। अब रमेश बहुत खुश था। अगले ही दिन वो अपनी क्लास में गया। वहां पर उसके अध्यापक पढ़ा रहे थे और रमेश को पढ़ाई में दिल नहीं कर रहा था। उसे दिल किया कि चलो मैं थोड़ा बाहर चला जाता हूं। और उसने क्या किया कि उस धागे को थोड़ा खींचा और जैसा कि परी ने कहा था, धागा थोड़ा खींचते ही रमेश ने महसूस किया कि वो पार्क में जाकर बैठ गया। इस बात को देखकर रमेश बहुत खुश हुआ और मैदान में खेलने लगा। दोस्तों, अब क्या था? अब तो रमेश बहुत ही खुश था। उसने कहा, मजा आ गया। अब वो कुछ देर तक खेलता रहा, पर अब मौजूदा वक्त में उसे जीने की आदत खत्म हो चुकी थी। फिर कुछ देर बाद खेलने के बाद वो ऊब गया। उसने कहा, यार, ये बच्चों की तरह जीने का मजा कुछ और है। क्यों ना मैं इस जीवन में एक और डोर खींचकर थोड़ा जवानी में चला जाऊं। तो अब वो बचपन से जवानी में जाने के लिए उसने डोर को खींचा और जैसे ही उसने डोर को थोड़ी जोर से खींचा तो उसने देखा कि वो जवान हो गया है, उसकी शादी हो गई है और उसके पास उसके माँ बाप जो जवान थे वो बूढ़े हो गए हैं, वो नौकरी करने लगा है। ये देखकर पल भर के लिए उसे खुशी तो हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि इससे तो बचपन ही अच्छा था। अब मैं कहां अपने परिवार के चक्कर में, माता पिता की सेवा के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में पड़ गया। उसने कहा कि चलो थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। मैं क्यों अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, क्यों बच्चों के लिए इतना नौकरी करता हूं, क्यों मैं इतना परेशान हूं, क्यों ना मैं
थोड़ा परिवर्तन करूं। और परिवर्तन के लिए उसने कहा कि चलो अब मैं अपने वर्तमान से आगे जाता हूं। और दोस्तों उसने यही किया। जैसे ही उसने डोर को थोड़ा जोर से खींचा, वो 80 वर्ष का बूढ़ा हो चुका था। उसके माँ बाप उससे बिछुड़ चुके थे, उससे अलग हो चुके थे, वो देहांत हो चुका था उनका। उसके बच्चे उसके साथ नहीं थे, उसके बच्चे शहर में नौकरी करने लगे थे, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। वो एकदम अकेला, 80 साल की उम्र, एकदम परेशान। अब उसने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने परिवर्तन करके लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। मैं सही मायने में तो अपनी जिंदगी को जी ही नहीं पाया। लाइफ में पहली बार रमेश को एहसास हुआ कि उसने कभी भी अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं किया। उसने ना स्कूल डेज में मस्ती की और ना ही कभी कॉलेज को एंजॉय कर पाया, ना ही कभी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया, और ना ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहां तक कि वो अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी ठीक से नहीं देख पाया। आज रमेश बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वो समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियां यूं ही गवा दी, क्योंकि उसे हमेशा भविष्य की चिंता थी। उसने कभी वर्तमान को एंजॉय नहीं किया। दोस्तों आज उसे वो दिन याद आ रहा था कि जब परी ने उसे वो मैजिकल बॉल दी थी, और एक बार वो फिर उठा और उसी जंगल में जाने लगा। और बचपन में वो जिस परी से मिला था, वही उसी स्थान पर मायूस बैठकर अपनी आंखों से आंसू बहाने लगा। 80 वर्ष की उम्र में वापिस वो जंगल चला गया। तभी उसे किसी की जोर जोर से आवाज आई, रमेश, रमेश। और रमेश ने पलटकर एक बार फिर से देखा तो वो परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा कि क्या तुमने मेरे स्पेशल गिफ्ट को एंजॉय किया? रमेश ने कहा, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे उस गिफ्ट से नफरत होने लगी है। रमेश बहुत गुस्से में बोला, मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ दुख भी होते, और मैजिकल बॉल के कारण मैं उनसे भी किसी का अनुभव नहीं कर पाया, ना सुख का ना दुख का। और मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूं। मैंने ईश्वर का दिया यह अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। और रमेश ये कहते कहते निराश हो गया। ओह, तो मेरे तोहफे का शुक्रगुजार होने के बजाय तुम उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक गिफ्ट और दे सकती हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी ने पूछा। अब इस बात पर रमेश को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वो खुशी से भावुक होते हुए बोला, मैं पहले वाले जो स्कूल बॉय था वो बनना चाहता हूं। मैं वापस खो जाना चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं अपने बचपन में। मैं जिंदगी के एक एक पल को जीना चाहता हूं। जो मेरा वर्तमान है उसी में रहना चाहता हूं। समय के साथ बदलना चाहता हूं, ना कि अपने आप को समय से आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो अभी को कोसता है दोस्तों, वो कभी खुश नहीं होता। उसका जीवन खोखला रह जाता है। और वो फूट फूट कर रो रहा था। तभी वो कहता है कि मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो, प्लीज प्लीज। और जैसे ही वो फूट फूट कर रोता है, तभी उसे एक आवाज आती है, उठो बेटा, तुम यहां इन जंगलों में कैसे आ गए? और ये सपने में प्लीज 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 क्या बड़बड़ा रहे हो? रमेश आंखें खोलता है तो अपनी मां को आंखों के सामने देखकर वो कसकर उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लग जाता है। वो मन ही मन परी का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन के अनमोल पलों को
पूरी तरह से जिएगा, यानी कि अपने वर्तमान को जिएगा और डे ड्रीमिंग और कल के बारे में सोचकर वो अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आप खुद को रमेश से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कई बार ऐसा ही होता है, हम आज की खूबसूरती को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक सुंदर कल के बारे में सोचने में खोए रहते हैं, या कई बार हम जो नहीं घटा है उसे घटने की चिंता में अपने आज को चिंता में जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशियों के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीना चाहिए। और दोस्तों, जीवन की डोर एक बार खिंच जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती है। किसी ने सच कहा है कि बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा और आने वाला कल शायद कभी ना आए। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को जी लो और जितनी चाहे खुशियां मना लो, क्योंकि कहते हैं ना कि कल हो ना हो। अपने वर्तमान को एंजॉय कीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपका वर्तमान अच्छा है तो आपका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। आज की कहानी बहुत लंबी थी, रविवार स्पेशल था और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। आपको कैसी लगी ये कहानी आप मुझे अवश्य बताइएगा। अब मैं आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।